Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and I am here for physics. First of all, we will solve all the numericals of FSC Part 1 and Part 2, and after that we will move toward important topics. So let's start from FSC Part 2 Physics, Chapter number 1 Electrostatic, numerical number 1. What is the magnitude of force of attraction between an iron nucleus bearing charge Q is equal to plus 26e and its innermost electron if the distance between them is 1 multiplied by 10 raised to power minus 12 मीटर. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक आयरन न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है Q इज इक्वल टू प्लस 26e. कि वो जो आयरन का न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू प्लस 26e है. और आप ये बताएं इस चार्ज के दरमियान और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द जो शेल्स हैं, उन शेल्स के अंदर जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी अगर उनके दरमियान इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12 मीटर. अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12 मीटर हो. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम से हम समझते हैं इसको. फर्स्ट करें कि ये हमारे पास क्या है, एक एटम है. एटम के दरमियान में यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं. अब इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होते हैं पॉजिटिव. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इसने दी हुई है Q इज इक्वल टू प्लस 26e. प्लस 26e का मतलब ये हुआ प्लस, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. 26e का ये मतलब हुआ कि इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से 26 गुना ज़्यादा है. ठीक है, तो इसी वजह से ये वैल्यू दी हुई है Q इज इक्वल टू प्लस 26e. अब यहाँ पे इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स हैं. तो यहाँ पे जो इनर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इस आयरन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. तो इनकी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12 मीटर. ठीक है, ये थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट. अब इसको सॉल्व करते हैं. हमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डाटा. ठीक है, एक हमारे पास Q1 है. फर्स्ट करें इसको क्या ले, Q1 इज इक्वल टू प्लस 26e. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 26 और E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19 कूलम. ये हो गया Q1. इसी तरह Q2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19 कूलम. डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12 मीटर. ये डिस्टेंस आ गया. इसके बाद फाइंड हमने करना है फोर्स. ठीक है, अब फोर्स हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे गिवन कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास देखें. हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है और फोर्स हमने फाइंड करनी है. तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें गिवन है. तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो फार्मूला यहाँ पे बनेगा हमारे पास कूलम लॉ. एज वी नो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. ये हमारे पास फार्मूला हो गया. सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, इसमें पुट करें. F इज इक्वल टू K होता है हमारे पास, K होता है कूलम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, Q1 है यहाँ पे. Q1 की वैल्यू है 26 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19 कूलम और Q2 है 1.6 कर लें मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय R के हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज सारी पुट कर ली है. इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 5.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 3 न्यूटन
अगर इसको राउंड ऑफ करें तो F इज इक्वल टू 6 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया इसका फोर्स हमारे पास कि कितनी जो फोर्स होगी, जो हमारे पास अगर ये वाला जो चार्ज और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूमेरिकल नंबर 2। चार्जेस 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 centimeter. What is the magnitude of resultant force acting on the 4 microcoulomb charge? क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक की वैल्यू है 2 microcoulomb, दूसरी 3 microcoulomb और चौथा जो है 4 microcoulomb। ये 3 चार्जेस हैं, ये एयर में इस तरह पड़े हुए हैं, इस तरह किसी एयर में रखे हुए हैं कि इनकी अरेंजमेंट से या इनकी पोजीशन से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है, जिनकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल हो, या फिर जिसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हों। तो इस तरह की जो ट्रायंगल होती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द 4 microcoulomb चार्ज। तो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि ये जो तीसरे नंबर वाला हमारे पास 4 microcoulomb चार्ज है, इसके ऊपर जो दूसरे 2 चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसको डायग्राम ड्रा करते हैं कि कैसे ये जो चार्जेस हैं इनके अरेंजमेंट किस तरह हैं। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं Q1, ये Q2 और ये आ गया Q3। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि ये इस तरह पड़े हुए हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट है उससे हमारे पास क्या बनती है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी जो तीनों साइड्स की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर की है, ये वाली भी 10 की और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये चार्ज हमारे पास Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। और साथ में यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, चार्ज का कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज है, तो हम ये इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास तीनों कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह लेते हैं Q1 से लेके Q3 का, इसको हम कह लेते हैं R1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा इसको हम कह लेते हैं R2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका डेटा देखें तो हमारे पास चार्ज है Q1 जो है गिवन डेटा Q1 इज इक्वल टू 2 microcoulomb, इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, माइक्रो जो होते हैं ये हमारे पास प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक है, दूसरे नंबर पे Q2 इज इक्वल टू 3 microcoulomb, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तीसरा है Q3 इज इक्वल टू 4 microcoulomb, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास? सेम है सबका, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की जगह हम लिखेंगे सेंटी की जगह 10⁻⁻2 और ये मीटर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, फाइंड हमने करना है क्या है? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द 4 microcoulomb चार्ज। तो हमने जो टोटल फोर्स है इसकी रिजल्टेंट फोर्स हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखें, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये वाला यहाँ पे देखें, अगर ये वाला इस चार्ज को देखें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो चार्ज नंबर 3 है 4 microcoulomb, उसके ऊपर जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी। अब जब ये वाला चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये वाला जो चार्ज Q1 है ये भी पॉजिटिव है और Q2 ये भी पॉजिटिव है। ये वाला भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं, तो ये भी इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये वाला भी इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो चार्ज Q1 है
इसकी जो रिपल्शन फोर्स है Q3 के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या है। फिर हमने देखना है Q2 Q3 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। फिर बाद में ये इन दोनों को फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास फार्मूला होगा कूलम लॉ एज वी नो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला होते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले Q1 और Q3 को लेना है, तो फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें, K Q1 और यहाँ पे हो जाएगा Q3 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। R स्क्वायर है क्योंकि इस साइड पे यहाँ पे R1 है, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो F इज इक्वल टू K होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Q1 के 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ और Q3 के 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 कूलम डिवाइडेड बाय R1 क्या है हमारे पास, ये 0.1 का स्क्वायर है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा वो तकरीबन 7.2 न्यूटन आता है। ठीक है, ये हो गया 7.2 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया F1, इसको आप F1 कह लें। इसी तरह F2 जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला वही होगा हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास Q2 है और दूसरा क्या है Q3 है। तो इस फार्मूले को इस तरह चेंज कर लें, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करें वही वाली 9 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई Q2 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई Q3 क्या है वही हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई R2 क्या है 0.1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करें तो F2 की हमारे पास वैल्यू आती है तकरीबन, ये हमारे पास आ गई F2 की वैल्यू। F1 भी इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स भी फाइंड कर ली, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स भी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं। देखें, हमने बात की थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी जो साइड्स होती हैं वो भी सेम होती हैं और उनका जो एंगल होता है उसका तीनों जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 60 डिग्री के। तो हमारे पास मतलब ये हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो थीटा होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा। इसमें वैल्यूज पुट करें, F इज इक्वल टू F1 हमारे पास क्या है 7.2 का स्क्वायर प्लस F2 है 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 F1 क्या है 7.2 F2 है 10.8 और कॉज ऑफ 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अब इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास √2 46.24 आता है। इसका √ लें तो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जो फोर्स आती है F इज इक्वल टू 15.6 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास चार्ज 3 था 4 माइक्रोकूलम वाला, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है 15.6 न्यूटन। और यही हमारा